और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर। आज होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होगा एनसीईआरटी का सिलेबस। पहली और दूसरी कक्षा में 2023-24 में लागू करने की तैयारी की जा रही है। करीब 6 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आज लाई जाएंगे। ई पास कमीशनों के लिए वेंडर चयन के प्रस्ताव पर भी चर्चा यहाँ की जाएगी। वहीं कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी भी मिल सकती है। 100 करोड़ के खेल विकास कोष बनाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं राज्य प्रशिक्षण खेल संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव भी आज रखे जाएंगे। अयोध्या में पर्यटन विकास कार्य प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा 2023-24 के लिए। वही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस स्कूलों में होगा। पहली और दूसरी कक्षा को लेकर इस तरीके से प्रस्ताव वहां पर रखे जाएंगे। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से सेतु निगम के इंजीनियरों का कारनामा देखने को मिला है। 2 विभागों से वेतन लेते रहे इंजीनियर, 2 विभागों में एक साथ नौकरी करते रहे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने पत्र लिख करके स्पष्टीकरण की मांग की है। जितिन प्रसाद ने एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा है। इस पूरे मामले पर निगम को चूना लगाने वाले इंजीनियरों के खिलाफ जांच भी शुरू यहां पर कर दी गई है। 2 विभागों से वेतन लेते रहे ये इंजीनियर, ये जानकारी सामने आई है। इसको लेकर के अब जितिन प्रसाद ने एमडी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक्शन भी ले लिया है। कहा है कि इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण सामने रखा जाए कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि कुछ इंजीनियर 2 विभागों से अलग अलग वेतन लेते रहे। सेतु निगम के इंजीनियर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, इतनी बड़ी लापरवाही, कुछ इंजीनियर अलग अलग विभागों से वेतन ले रहे थे, क्या किसी को मालूम नहीं चला? देखिए, बिल्कुल है। ऐसे 7 अभियंता हैं सेतु निगम में जो छुट्टी पर गए और छुट्टी पर दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, वापस लौटे तो सेतु निगम से भी पैसा लिया। किसी ने 1 करोड़ अपना, अगर हम कहें, वेतन मांग लिया और किसी ने 70 लाख तक लिया। उसके बाद जब फाइनेंस कंट्रोलर ने पूरे मामले को देखा तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के विरुद्ध जो है कई अभियंता, 7 अभियंता हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की वित्तीय क्षति पहुंचाई है। मामला जब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पास पहुंचा तो उन्होंने एमडी को सीधा पत्र लिखा और पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। और ऐसे जो भी अभियंता हैं जिन्होंने ये काम किया है, यानी छुट्टी पर रहते हुए दूसरी जगह काम किया और वापस लौटकर जो पैसा लिया है, उनके खिलाफ अब जांच शुरू हो गई, विभागीय जांच शुरू हो गई है। और माना जा रहा है कि इनसे कहीं न कहीं रिकवरी भी की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो विभागीय मंत्री उन्होंने साफ स्पष्ट आदेश एमडी को दिया है कि इस तरह की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी की गैंग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। मुख्तार का गिरोह देश में सबसे खूंखार गैंग है। हाई कोर्ट कहती है कि मुख्तार के गुर्गे रामू मल्ला की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज की है और हत्या के मुकदमे में रामू मल्ला ने जमानत अर्जी दाखिल की थी और मऊ में एक हत्या मुकदमे में दाखिल की जमानत अर्जी सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध भी किया गया। रामू मल्ला पर गाजीपुर और मऊ में कई मामले दर्ज हैं। जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है कि हत्या के मुकदमे में रामू मल्ला ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है रामू मल्ला। वो कोर्ट जेल में बंद था, उसने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्तार अंसारी का जो गिरोह है वो देश का सबसे खूंखार अपराधी गिरोह है और कोर्ट ने इसी आधार पर जो रामू मल्ला है उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, उसे जमानत पर रिहा किए जाने से मना कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों को लेकर कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही, तकरीबन 1 महीने पहले ही मुख्तार अंसारी को लेकर टिप्पणी की थी कि अगर मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है तो देश में कोई भी अपराधी नहीं है और ये भी कहा था कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, वो जिस तरीके से आतंक फैलाते हैं समाज में, उसको लेकर कोर्ट भी लगातार चिंताएं जताता है और जो सरकारी मशीनरी है उसको एक तरीके से जो है वो प्रेरित करता है कि वो इन सबके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।
जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर मरीजों की तीमारदारों से अभद्रता और बदसलूकी करने का आरोप। शिकायत पर पहुंची पुलिस से भी डॉक्टरों ने बदसलूकी की है। कोतवाली प्रभारी शिव कुमार ने दर्ज कराई है शिकायत। औरैया में प्रेमिक प्रेमिका के बीच हुए विवाद में प्रेमिका ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कार में आग लगने से दूर कर पूरी कार जली। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बांदा में मंदिर के पुजारी की हत्या। गांव के ही मंदिर में पूजा करते मृतक पुजारी। कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव की घटना। औरैया में हैवान पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी का शव बाथरूम में पड़ा मिला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जिले के ककावतू कॉलोनी ब्लॉक की मामला। जौनपुर में शराब पीने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। 9 माह की बच्ची और महिलाओं को भी पीटने का आरोप। सुजानगंज थाना इलाके का मामला। निकाय को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा। कैबिनेट से रिपोर्ट को मिल सकती है मंजूरी। मंजूरी के बाद हाईकोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। आज से कांग्रेस का आपकी पार्टी आपके गांव अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत 1500 गांव तक पहुंचा जाएगा। रोज 2 गांव में बैठक करेंगे कांग्रेस पदाधिकारी। सुबह 11 बजे सपा दफ्तर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय में करेंगे मुलाकात। आगामी चुनावों को लेकर होगा मंथन। राजूपाल हत्याकांड मामले में सीबीआई फिर हुई एक्टिव। सीबीआई की टीम कौशाम्बी पहुंची और 18 साल से फरार अब्दुल कबीर के बारे में पूछताछ की। अब्दुल कबीर की चल अचल संपत्ति के राजस्व अभिलेख जुटाई जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद मामले में कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कोर्ट तय करेगा कि इससे पहले सर्वे कराया जाए या फिर वहां की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर शाबिर के भाई का शव मिला। 10 साल की सजा काटकर जेल से आया था बाहर। 27 फरवरी से लापता था। बलिया में भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का बयान। माफिया अतीक अहमद को जेल से निकालकर एनकाउंटर करना चाहिए। अतीक का एनकाउंटर करने वाले अधिकारी की स्वर्ग में जगह पक्की। मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। नरेश टिकैत के बेटे को धमकी का फोन आया। घटना के बाद किसानों में भारी नाराजगी। अलीगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली है। दबंग ने युवती के पिता को बाइक से टक्कर मारी थी। 15 दिन पहले युवती ने वीडियो वायरल कर आत्महत्या की धमकी दी थी। लखनऊ में 2 पक्षों में जमकर पथराव। एक शख्स का फटा सर। ऐशबाग से भरतपुरी में हुई थी मारपीट। बागपत मूले के हुड़दंग में लोडर की एंट्री। गन्ना ढूंढने वाले लोडर पर स्टंट करते नजर आए हुड़दंगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांच पुलिस। झांसी के सीपरी बाजार इलाके में साहनी बिहारी कॉलोनी में हत्या से सनसनी नशे में शीलू अहिरवार नाम के शख्स की पत्थर से कूच करके हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेशी के दौरान सिपाही की राइफल छीनकर भागा था आरोपी। मेरठ में 4 साल के गायब बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में मिला शव। कई घंटों की मशक्कत के बाद शव मिला। हरदोई के टडियावा में किशोर की निर्मम हत्या। गेहूं के खेत में मिला शत शव। मौके पर पुलिस को भारी जाब्ता तैनात है। जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में फांसी की फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत के हिलवाड़ी गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या। कासूनी के चलते मुंह अटक गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी को मिली धमकी। मुख्य वादी आशुतोष पांडे को मामले में पैरवी न करने पर धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के पारा इलाके में पुरानी रंजिश में फायरिंग। बदमाशों ने घर में घुसकर 2 युवकों को गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में आपसी विवाद में चाकूबाजी। पड़ोसी ने 2 महिलाओं को चाकू मारकर किया घायल। फरार आरोपी की तलाश जारी। लोनी इलाके के प्रेमनगर कॉलोनी की वारदात। कानपुर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से वकील ने खुद को गोली मारी। मौके पर मौत हुई। दांत के कैंसर के चलते डिप्रेशन में। बस्ती में दंपति और उसके बेटी के साथ मारपीट और लूटपाट। पीड़ितों के मुताबिक बंधक बनाकर लूटपाट की गई। थाना टोडी फतेहपुर के डूरबई की वारदात। महाराजगंज में पुलिस के नारे असला सहित 5 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप। असलों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बरगदवा इलाके का मामला।
नशे के खिलाफ गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 5 क्विंटल 51 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। रायबरेली में बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप के पास हुई घटना से इलाके में हड़कंप मचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में मकान की छत पर रखे पानी के टैंक में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से छत पर रखा पानी का टैंक फटा, मकान में दरार है। बिजनौर में बच्चे हाई टेंशन तार की चपेट में आए, मदरसे से घर लौट रहे थे बच्चे, एक बच्चे की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सहारनपुर के जमलापुर गांव में बेकाबू डीसीएम ने बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने डीसीएम चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में बेकाबू बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत, जबकि दूसरा शख्स हुआ घायल, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। शामली में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सहारनपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कई लोग घायल, राहगीरों ने घायलों को पहुंचा अस्पताल। नानौता इलाके की कांकुआ खेड़ा की घटना। सिद्धार्थनगर में नदी में डूबे 3 युवकों को ग्रामीण मछुआरों ने ढूंढा, 2 की मौत की पुष्टि हुई, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। अमरोहा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के कुचलने से युवक की मौत, चालक ट्रैक्टर छोड़कर के मौके से फरार। ललितपुर में होली पर बेतवा नदी में नहाने गए युवक डूबे, रात भर चलाया गया सर्च ऑपरेशन, 2 युवकों में से एक का शव मिला, दूसरे युवक की तलाश जारी। रामपुर में पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में लगी आग की चपेट में आने से दर्जन भर वाहन जलकर खाक। प्रयागराज में फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई, कार सवार समेत ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। औरैया में तार से हुई शॉर्ट सर्किट से 2 मकानों में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक, बेटों की शादी के लिए रखा हुआ सामान भी जला। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में गन्ने के खेत में भयानक आग लग गई, खड़ी फसल में आग लगने से करीब 150 क्विंटल गन्ने का नुकसान हुआ। देहरादून के राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में लगी आग, कई दुकानें आग की चपेट में आई, लाखों का हुआ नुकसान। पौड़ी में बस अड्डे के पास 2 दुकानों में भड़की आग, फायर सर्विस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग की घटना से दुकानदारों को काफी नुकसान। चंपावत में सीएम धामी ने किया मां पूर्णनगरी मेले का शुभारंभ, इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य किया। चंपावत में सीएम धामी ने रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, राफ्ट में बैठकर अन्य प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग किया। चंपावत में सीएम धामी ने हॉट एयर बैलून और पैरामीटर एडवेंचर एक्टिविटी का निरीक्षण किया है। टरकपुर के किरोड़ा नाला क्षेत्र में आयोजित हो रही है एडवेंचर एक्टिविटी। जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राहत के लिए केंद्र को भेजा 2000 करोड़ का प्रस्ताव, 1000 करोड़ विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य काम के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।